हाल ही में मैंने धर्मवीर भारती जी की किताब गुनाहों का देवता पढ़ी। ये किताब ऑडिबल पर डॉक्टर कुमार विश्वास की आवाज़ में उपलब्ध है। ये कहानी है सुधा और चंदर की, जो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े होते हैं, एक दूसरे को निस्वार्थ प्रेम करते हैं, पर ये प्रेम के बारे में जानते नहीं हैं। सामाजिक बंधनों के चलते चंदर को कहा जाता है कि वो सुधा को किसी और से विवाह करने के लिए मनाए। चंदर अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता और सुधा को मजबूरन किसी और से शादी करने के लिए विवश कर देता है। सुधा, जो चंदर को अपना जहान दुनिया सब कुछ मानती है, विवाह करने के लिए राजी तो हो जाती है, पर एक चंचल सी सुधा को आप बदलते हुए देखेंगे। 1 साल की शादी में सुधा एक चंचल, हंसती हुई मुस्कुराती हुई लड़की से बीमार सी औरत बन जाती है। दुख आपको इतना होगा उसकी कहानी सुनकर कि आपको लगेगा इससे तो अच्छा अकेली ही रहती। चंदर पे आपको बहुत गुस्सा आएगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। कई बार मुझे लगा कि तुमने अपने अनुसार प्रेम को पहचाना नहीं और उसको आग की भट्टी में झोंक दिया। कई बार उस पर दया भी आएगी ये सोच के कि आज तुमने अपना प्यार खो दिया, फिर दूसरों में उसको ढूंढते रहे। एक समय आता है जब आपको लगता है कि अरे, अगर इसने समझ लिया होता तो शायद आज इनकी ज़िंदगी अलग होती, आज ये खुश होते, आज ये सब नहीं हो रहा होता। एक समय मुझे ये भी लगा कि जब आप एक इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उसको खो देते हैं, तो शायद आप बाकी दुनिया के हर इंसान में उसको ढूंढने लगते हैं। इसलिए आप बहुत लोगों के साथ शायद इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर आपको वो इंसान नहीं मिलता दोबारा, क्योंकि आप उसे खो चुके हैं। शायद चंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ। चंदर को पम्मी में या फिर बिनती में, कई लोगों में सुधा की छोटी सी झलकियाँ मिली, लेकिन सुधा तो नहीं मिली। एंडिंग में मुझे काफ़ी दुख भी हुआ ये किताब पढ़ के। ये किताब आपको तब पढ़नी चाहिए जब आपको एक्चुअल में एक रोमांटिक बुक पढ़नी हो। प्रेम की क्या भाषा होती हैं, प्रेम में त्याग कहाँ आता है, निस्वार्थ प्रेम क्या होता है, सामाजिक बंधन आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, और उनकी जटिलताओं को समझने के लिए अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो आपको धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता पढ़नी चाहिए। आपको यकीन नहीं होगा कि ये किताब 1940 के दशक की है और आज भी उतनी ही सफाई से हर चीज़ बयां करती है जैसे कि उस दशक में करती थी। शायद कुछ भी नहीं बदला, आज भी हम बंधे ही हुए हैं शायद। तो एक बार तो ज़रूर पढ़िए और कमेंट में बताइए अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो।